हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। जहाँ पर किसी के पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत दूरी आ गई है। ये इसको ऐसे समझते हैं कि आप और आपके पर्सन की, मान लीजिए, बहुत लंबे टाइम से बात नहीं हुई है, 6 मंथ 7 मंथ से बात नहीं हुई है, या 1 ईयर हो गया है बात नहीं हुई है। और जब बात नहीं हुई होती है कनेक्शन में, तो हम ये कह देते हैं कि ऑफ कोर्स दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए बात नहीं हो रही है। तो यहाँ ऐसा ही कुछ मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपका पर्सन कह रहा है कि अब तो शायद आप दोनों में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हैं, या फिर अब आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बात ही नहीं हुई है तो कहाँ से समझेंगे, या फिर कहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है, एस लेटर है, यानी ये नो कांटेक्ट वालों के लिए मैसेज है जो बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में है, ठीक है। यानी उनका जो नो कांटेक्ट है वो इतना लंबा हो गया है कि आप दोनों के बीच में यही नहीं पता एक दूसरे के बारे में कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और इस वजह से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है सामने वाले की तरफ से। ओके, और एक बहुत बड़ी दूरी आ गई है बीच में, ऐसा यहाँ मैसेज है। यहाँ पे मेरे को ऐसा मैसेज मिल रहा है, एंजल्स ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों बड़े ही ज़िद्दी टाइप के लोग हो, जिनकी भी ये एनर्जी आई है। ये इतने ज़िद्दी लोग हैं कि ये घर में बैठ के रोते रहेंगे और ईश्वर को पुकारते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, प्रार्थनाएँ करते रहेंगे, हर तरह का हीलिंग वर्क करते रहेंगे, लेकिन सामने जाकर अपना जो पार्टनर है, उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब दोनों ही इस तरह की एनर्जी में, आई थिंक दोनों की एनर्जीज़ मिरर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आप दोनों एक, मतलब जैसे परमात्मा अगर दोनों को देख रहे हैं ना, तो वो कहेंगे कि दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर बहुत ही प्योर, जेन्युइन और लॉयल हैं, और दोनों ही बहुत नेक दिल इंसान है, ठीक है। या फिर दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, ये परमात्मा की नज़र बोलेगी। लेकिन आपका और आपका पार्टनर का जो दृष्टिकोण होगा, देखने का जो तरीका होगा, वो अलग होगा, क्योंकि आप दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, और दोनों ही एक दूसरे से अपनी बातों को छुपा भी रहे हैं। ये बता भी नहीं रहे हैं कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है, और ये भी नहीं शेयर कर रहे हैं कितना प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अपनी अपनी बातें छुपाने की वजह से आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन परमात्मा दोनों को देख रहा है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। ये उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है जो नो कांटेक्ट में लंबे लंबे टाइम तक बने रहते हैं, बात नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं ईश्वर पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड भी रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको वो मैसेज मिलते रहते हैं। लेकिन अब मान लीजिए, जैसे आपको मैसेज मिल रहे हैं, आपके पर्सन को मैसेज मिल रहा है, तो एक तरीके से आपको मैसेज तो रिसीव हो रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं श्योर नहीं हो पाते, क्योंकि बात ही नहीं हुई बहुत लंबे टाइम
से, ठीक है। इंसान एक बार बात कर ले तो उसे कंफर्म हो जाता है, ओके ठीक है, जो मैं सोच रहा था वो एकदम सही है। लेकिन जब बात ही नहीं हुई है तो आप ये सोचने लगते हो, या फिर आपका पर्सन ये सोचने लगता है कि बात तो हो नहीं रही है, तो क्या पता जो मैं सोच रहा हूँ ये कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है, ये कहीं मेरा इल्यूजन तो नहीं है, ठीक है। बात हो रही होती तो पता चल जाता कि एग्जैक्टली इसकी फीलिंग क्या है। लेकिन जब बात नहीं हो रही है और मुझे इस तरीके के साइंस मिल रहे हैं, तो ये हो सकता है मेरा भ्रम हो सकता है ये कुछ ऐसा हो जो मैं ही सोच के बैठा हूँ, वहां से कुछ हो ही ना, उस तरफ से कुछ हो ही ना। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। दोनों शायद अपनी अपनी बातों को बहुत स्मार्टली छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को स्मार्टली छुपाते हैं। यहाँ पर एक इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है कि तुम पहले बताओ मैं क्यों बताऊं, या फिर तुम अपनी फीलिंग्स को शेयर करो मैं क्यों शेयर करूं, ठीक है। तुम कर दोगे तो मैं भी कर दूंगी, या मैं भी कर दूंगा, तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी, मैं भी नहीं करूंगा। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के बीच में है। एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। जिनके कनेक्शन से ये चीज मैच कर रही है, ठीक है, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप लोगों के अंदर ना कोई लस्ट वाली एनर्जी भी नहीं है, ठीक है। इतने लंबे लंबे समय तक जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और एक दूसरे को इतना चाहना, ठीक है, कि परमात्मा देखकर खुश हो रहा है दोनों से, ठीक है, दोनों को देख रहा है। वो तो जानते हैं कि फीलिंग्स दोनों के लिए जेन्युइन है, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते, सामने से बात करके बातचीत नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो वाली एनर्जी नहीं है। जैसे एक होता है ना कि डिजायर वाली एनर्जी आपके लव में नहीं है। ये लव तो ईश्वर को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिजायर बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत अधिक डिजायर नहीं है कि नहीं बस मिलना भी है, नहीं बस बहुत बात भी करनी है, दिन भर 1 घंटा 2 घंटा बात करनी है। आप लोगों का ऐसा भी नहीं है। आपको 6 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल भी नो कॉन्टेक्ट में डाल दिया जाए तो भी आपको डिजायर नहीं है कि आप बहुत बात करें इस पर्सन से। उनको भी डिजायर नहीं है कि आपकी उनसे उनकी बहुत बात हो आपसे, ठीक है, ना फिर यहाँ पर कोई मिलने की डिजायर है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट एक वो एनर्जी है कि चाहत है, ठीक है, मतलब चाहत ऐसी कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हम तुम्हें चाहते हैं पर वजह नहीं पता, लाइक बेवजह चाहना, ठीक है। कि यहाँ पर एक सॉन्ग था, आपने सॉन्ग चैनल हो तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, तो वहां पर ना उस सॉन्ग में कहीं ना कहीं वही डेडिकेशन है, ठीक है, कि इंसान आपको बहुत ज्यादा चाहता है और उसने अपने मन में बांध लिया है कि मेरे मन में भाई तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। या फिर आपने भी ऐसा मान लिया है कि मेरे मन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता है। अब सिचुएशन जो बनी हुई हो आपके कनेक्शन की, लेकिन आपका वश आपके ऊपर है, तो आपने अपने वश को कंट्रोल, मतलब अपने वश में ऐसा सोच लिया है और उन्होंने भी ऐसी ही सेम चीज सोच ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब दो ऐसे लोग हैं कनेक्शन में, कनेक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है आपके बीच में, हम ऐसा बोलेंगे कि दोनों लोग जो लव में हैं स्ट्रांगली, वो एक तरीके से ना, अगर आप अंदर से पूछे ना, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मतलब लाइक बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड है, ठीक है। अगर आपकी सिचुएशन भी सही हो तो आप कोई शायद ही आपको अलग कर सके, ऐसा कुछ यहाँ मैसेज दे रहे हैं एंजल्स। सो इस तरीके के जो कनेक्शन होते हैं ना, जहाँ पर यूनिवर्स पर फेथ है, जहाँ पर आप दोनों के बीच में डिजायर्स इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, ना पाने की बहुत ज्यादा इच्छा है, ना खोने का बहुत ज्यादा डर है, ठीक है। सिर्फ आपकी जो आपका जो एक तरीका है वो ये बस चाहते रहना, ठीक है, ना पाने की इच्छा ना खोने का डर, सिर्फ चाहत है। तो यहाँ पर इस तरीके के कनेक्शन कहीं ना कहीं यूनिवर्स बहुत ज्यादा बहुत अधिक पसंद करते हैं इस तरीके के कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर है क्योंकि आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठा रहे हो जहाँ हो जैसे हो। सो यहाँ पर मेरे को ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, इन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, ठीक है। अगर किसी को सुनना था तो डेफिनेटली आपको सुनने की जरूरत है। मतलब आपका पार्टनर बेसिकली यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो कहीं भी रहे वो आप ही का है, ठीक है। अब आप कहोगे अगर मेरा है तो मेरे साथ रहे, ठीक है। ये डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस पे, सिचुएशन पे कैसी है आपकी लाइफ में अब भी और उनकी लाइफ में चीजें कैसी बनी हुई हैं, ठीक है। देखिए चीजें बनाने वाला 3D में मैट्रिक्स में वो खुद परमात्मा होता है, ठीक है, और चीजें हटाने वाला भी परमात्मा होता है। तो जब वो चीजें बना रहा है उस वक्त आप दोनों का व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसको यूनिवर्स जज करते हैं। तो यहाँ पर वही मैसेज मेरे को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी यूनिवर्स आपको जज करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को, तो आप बहुत सही तरीके से यूनिवर्स का जजमेंट फेस कर रहे हो, ठीक है, आपका पर्सन भी। बिकॉज आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी एक दूसरे की जगह किसी को भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, वो डेडिकेशन है आप लोगों के अंदर, ओके।
अच्छा, एक क्वेश्चन है जिस पर इंसान बहुत भड़कता है कमेंट सेक्शन में, कि अगर हमारा पार्टनर हमारा है तो थर्ड पार्टी कैसे आई? ओके, ठीक है। थर्ड पार्टी आने के कई रीज़न होते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी आने के आपके कनेक्शन में कई रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि आप दोनों के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है और आप कुछ ऐसे शब्द निकालते हैं जिन शब्दों का आपको नहीं पता कि क्या असर पड़ता है, लेकिन रियलिटी में उनका असर पड़ता है, ठीक है। कुछ लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी उनके शब्दों की वजह से मैनिफेस्ट, कुछ लोग डाउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबे टाइम तक अगर आप डाउट क्रिएट करते हैं तो भी थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है। आप दोनों कुछ कार्मिक लेसन है जो कनेक्शन में नहीं सीख रहे हैं तो भी थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। और थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होने के रीज़न कर्मा ही होते हैं, चाहे वो कर्मा आपका क्रिएट किया गया हो, चाहे आपके पर्सन का क्रिएट किया गया हो। लेकिन किसी भी थर्ड पार्टी से लव पर असर पड़े, ये नहीं हो सकता है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि थर्ड पार्टी आ गई मतलब लव भी, उस पर भी असर आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। सिर्फ कनेक्शन पर असर आया होता है, लव पर नहीं आता है। वो एक फीलिंग है, ठीक है। वो फीलिंग को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, नहीं तो फिर ज़रूरत ही क्या थी? ओके। यहाँ पर यहाँ पर एक साइकिल बनी हुई है और एक मतलब उसमें 2 इंसान हैं और वो दोनों इंसान है ना, वो उस साइकिल में ही हैं, ठीक है। एक वो साइकिल जैसे गोल-गोल घूम रही है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी मेरे को फ़ील हो रही है, ठीक है। जैसे आप दोनों ना मतलब एक साइकिल में हो और आप दोनों गोल-गोल, गोल-गोल घूम रहे हो। उसका मतलब क्या है? जैसे मुझे लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे से बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि आप दोनों दूर-दूर हो, लेकिन फिर भी एक-दूसरे की साइकिल में आप घूम रहे हो। मतलब यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि आप दोनों एक तरीके से अलग नहीं हुए हो, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आपकी चीज़ें आज भी उन पर प्रभाव डाल रही हैं, उनकी चीज़ें आज भी आप पर प्रभाव डाल रही हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हो, ठीक है। भले ही बात नहीं हो रही है आपकी, लेकिन फिर भी आप जुड़े हुए हो। आज भी उनकी चीज़ें आप पर असर कर रही हैं और आपकी चीज़ें उन पर असर कर रही हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा और देखेंगे। चलिए कार्ड्स बताते हैं, आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या हैं अभी? देखिए गाइस, आज की जो रीडिंग है इसमें मैंने आपको थर्ड पार्टी के बारे में बोला था कि कुछ लोग बड़े गुस्साते हैं कि थर्ड पार्टी क्यों मैनिफेस्ट हो गई। थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होने के बहुत सारे रीज़न हैं। फॉर एग्जांपल आप दोनों कोई काम करने के लिए आए और आप दोनों को अपना-अपना पर्पस करना है और उस पर्पस के लिए आपको सबसे पहले अवेकन होना पड़ेगा कि क्या पर्पस है हमारा। उसके लिए थर्ड पार्टी आती है, ठीक है। सोल लेवल पर ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये है कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपने किसी को चुना जो आपकी बोलते हैं ना आत्म ग्रोथ, बेसिकली सोल ग्रोथ करवाए, उसके लिए आती है। आपकी कर्मा रिलीज़ करवाने के लिए आती है। बहुत सारे रीज़न होते हैं क्योंकि देखिए ज़िंदगी का मतलब सुख ही एकदम सुख ही सुख पाना नहीं है, ठीक है। आप कैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हो अपनी सोल ग्रोथ के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने लाइफ़ में कितना सुख पाया, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफ़ में कितना सीख कर जा रहे हो, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपको अंत में यही होता है कि आपने एक लाइफ़ को कितना बखूब तरीके से जिया और कितने अच्छे कर्म आपने क्रिएट करे, क्योंकि कर्म आपके साथ जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर थ्री ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है। सो आपके जो पर्सन है डेफिनिटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है मतलब इन्होंने आई थिंक ये जो मतलब
ऑफर की हम बात करते हैं या फिर हम कहते हैं कमिटमेंट जो है, ठीक है, आपके पर्सन के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त में रिग्रेट की एनर्जी है और फियर की एनर्जी है। देखिए फियर है क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आए जो एनर्जी वाइज आपसे बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो आप कहीं ना कहीं ड्रेन होंगे ऐसे व्यक्ति के साथ, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं ड्रेन होता है। और स्पेशली जब भी देखिएगा कार्मिक्स आपकी लाइफ में होंगे, आप बहुत ड्रेन होंगे, ठीक है, आपकी बहुत मुश्किल है कि आपकी ग्रोथ हो, ठीक है, आपकी ग्रोथ होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो इस वक्त में कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंसान फंस जाता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, दिमाग भी इंसान का एक सवाल और यहाँ पर लोग करते हैं मेरे से कि अगर इसको इतनी ही चीज़ें रियलाइज़ हो रही तो ये कॉल मैसेज करे, सब कुछ ठीक कर ले, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है गाइस कि जब तक आपका कर्मा कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको तब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है। आप अपनी लाइफ से देख लीजिए, अगर आप किसी साइकिल में घूम रहे हैं और अगर अभी तक आपको आपका सामने का पाथ नज़र नहीं आया है कि मेरी ज़िंदगी की दिशा क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इसका मतलब है कि अभी भी आप किसी कर्मा में बने हुए हैं और अभी भी आप कार्मिक सिचुएशन को ही फेस कर रहे हैं। अभी तक आपका कर्मा रिलीज नहीं हुआ, तो आप गोल 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 ऐसे 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 घूमते रहेंगे। जिस दिन आपका पूरा कर्मा कंप्लीट हो जाता है, पूरा कर्मा का मतलब है कि अब आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा और फर्स्ट चैप्टर का पूरा कर्मा आप रिलीज कर चुके हैं, तब आप देखिएगा एक क्लियर पिक्चर आपको आपके फ्यूचर की दिखाई देती है, जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर एंजल्स मैसेज देने की कोशिश करें कि अभी आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि ये पर्सन का अभी कर्मा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी, इसीलिए वो ऐसे 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 जगल कर रहा है। आपको लगता है कि इसको क्लैरिटी नहीं मिल रही, बेसिकली क्लैरिटी और कुछ नहीं, कर्मा है, ठीक है। आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप एक्शन में नहीं आ पा रहे हो, सिर्फ आप सोच रहे हो, मूव ऑन करना चाहते हो, पर आपकी चल नहीं पा रही है, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही आप चीज़ें वश में हैं, इसका मतलब क्लियर है कि आप एक कर्मा में हैं, ठीक है, और आपका कोई लेसन है। सबसे पहले जब भी इंसान कर्मा में हो, उसे ये देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा लेसन है जिसे मैं लर्न नहीं कर पा रहा हूँ और जिसको मैं मतलब मैंने कल एक रीडिंग डाली थी, जिसने नहीं देखी जाकर ज़रूर देखें कि आपने कौन से कार्मिक पैटर्न अपने हील कर लिए हैं और जो नहीं कर पाए हैं, तो उनको उनके लिए वो मतलब उन्हें कैसे करने हैं। आप वो वाली रीडिंग ज़रूर देखिए जो दूसरे चैनल पर डाली हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। सो आप अपने कितने कार्मिक पैटर्न्स को हील कर पा रहे हैं, ठीक है, कितनी चीज़ें आप अपने अंदर बदल पा रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है, ठीक है, सोल ग्रोथ की जर्नी है। तो यहाँ पर आपको अपने पैटर्न्स को हील करना होता है। कई बार आपके पैटर्न्स आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस होते हैं, आपकी छोटी सोच आपकी लाइफ के ब्लॉकेज होती है, ठीक है, तो वो इंसान सोचता है कि सामने वाला कर रहा है, जबकि वो आपसे रहा होता है वो, ठीक है, और हीलिंग से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। यहाँ न्यू बिगनिंग का भी मैसेज है, वो चाह रहा है कि अपने अपने पैशन की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पर इस पर्सन ने एक चीज़ कर ली है कि लव लाइफ को थोड़ा सा साइड करके इसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसने वो करना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक यूनिवर्स की ऐसी गाइडेंस आई है कि जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है तो वो करना स्टार्ट करो। इस पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोई चीज़ पसंद है, लाइक कोई क्रिएटिविटी है, कोई क्रिएटिव साइड है, वहाँ पर कोई चीज़ है जो इस पर्सन के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, कुछ भी है, इस तरीके के काम ये पर्सन मेरे को करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन में जो स्पेशल मैसेज मिल रहा है गाइस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हैं, ये निकल जाना चाहता है व्यक्ति उसके साथ, लेकिन अभी शायद ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन ये ऐसे 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 जो घूम रहे हैं ना, इसका कारण अभी भी इनका कर्मा है, अभी भी ये यहाँ से निकल नहीं सकते, चाहते हुए भी नहीं निकल सकते, ठीक है। ये इनको ये चीज़ काटनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आपका कर्मा कंप्लीट होता है, डिवाइन इंटरवेंशन से आप बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अगर आप निकलना चाहते हैं और आपने कर्मा कंप्लीट कर लिया तो यूनिवर्स आपको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आपने लेसन लर्न कर लिया तो भी यूनिवर्स आपको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने लेसन भी लर्न नहीं किया है और आप सोच ही रहे हैं कॉन्टिन्यूस, तो आप ऐसे ही सोचते रह जाएंगे। यहाँ पर कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, बहुत बुरी स्थिति है इस पर्सन की, ठीक है। एक तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऊपर से डरा हुआ है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, और एकदम ही स्टक सिचुएशन है, बहुत ही स्टक, ठीक है, बहुत ही स्टक सिचुएशन है। ओके, और देखते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि
कुछ चाइल्डहुड इशू है। मैंने बताया था चाइल्ड हीलिंग के बारे में भी, मैंने कल की रीडिंग सुबह वाली रीडिंग में, कल की सुबह वाली रीडिंग में मैंने गाइड किया था। जिन्होंने नहीं देखी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप इश्यूज़ को हील करेंगे ना गाइस, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे किसी भी कनेक्शन में। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर इसी कनेक्शन को नवक के थ्रू पाना चाहते हैं, अगर आप हीलिंग नहीं करेंगे या यूनिवर्स को हीलिंग का चार्ज नहीं देंगे, तो आप ऐसे ही गोल गोल घूमेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने कल की रीडिंग में बताया था। उसके लिए ना सिर्फ रीडिंग देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, करंट फीलिंग्स देखना इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये देखना होता है कि किया कैसे जाता है और मतलब करना क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप कल की रीडिंग देखिए, उसमें मैंने इनर चाइल्ड के बारे में बताया है। सो यहाँ पर कोडिपेंडेंसी का मैसेज आ रहा है। देखिए, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ पर कोडिपेंडेंसी का मैसेज है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पर्सन के मन के अंदर अभी डर है कि अगर ये कनेक्शन मुझसे हाथ से छूट गया, ठीक है, और आपके बारे में इस पर्सन को मालूम नहीं है क्योंकि टोटल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन हमेशा उनको ऐसे ही जिंदगी जीने पड़े। क्या होता है ना, इंसान जब उसके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होती है, जैसे कहते हैं आत्मबल नहीं होता है, तो उसके अंदर एक कोडिपेंडेंसी होती है कि अगर मैंने इसको छोड़ा तो मैं कहाँ जाऊँगा या जाऊँगी। जैसे कुछ लड़कियाँ भी हैं, ठीक है, किसी टॉक्सिक इंसान के साथ बहुत लंबे टाइम तक मैरिज में बनी रहती हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने इसे छोड़ा तो मुझे दूसरा पार्टनर नहीं मिलेगा, मुझे तो निभाना ही है, लोग क्या कहेंगे। तमाम चीज़ें होती हैं जो आपको बांध कर रखती हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्टक सिचुएशन, 8 ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ कोडिपेंडेंसी का मैसेज आ रहा है कि आपका पार्टनर कोडिपेंडेंट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है उसको कि मैं करूँगा तो, मतलब एक लीप ऑफ फेथ की जो एनर्जी होती है ना, कि एक रिस्क लेना, वो नहीं कर पा रहा है इस वक्त में। इसको भी आप कर्मा कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है अनरिक्वेटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री इज टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आपके पार्टनर जिस भी कनेक्शन में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना तो रोमांटिक है कुछ, ना ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और ना ही बहुत अच्छी केमिस्ट्री दोनों के बीच में है। अगर मान लीजिए दोनों लोग थर्ड पार्टी, मतलब आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ना वहाँ पर अट्रैक्शन है, ना केमिस्ट्री है। कि रिलेशनशिप किसके बेसिस पे चलता है? जहाँ अट्रैक्शन हो, जहाँ केमिस्ट्री हो, जहाँ लव हो, जहाँ केयर हो। जब ये सभी चीज़ें नहीं है तो इंसान क्या चाहेगा? मूव ऑन ही करना चाहेगा। ठीक है, अब अभी भी अगर आप ऐसे कनेक्शन में रह रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी कोई मजबूरी है, या फिर आप अपने आप को बहुत मजबूर मानते हैं, या फिर आपके अंदर रिस्क लेने की वो नहीं है, या फिर आपके कुछ जो चाइल्डहुड इश्यूज हैं वो बीच में आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। चलिए आपके पार्टनर कुछ मैसेज ले लेते हैं, आपको क्या बताएंगे। चार्म मैसेज लेते हैं हम। ओके, यहाँ पर मुझे व्हील नज़र आया है। ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बार-बार जैसे गोले में घूमे ही जा रहे हैं। ठीक है, बार-बार ये निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे हार्ट में एक रोज़। ठीक है, सो इस पर्सन के अंदर जो चीज़, मतलब ये पर्सन जो ये करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली हम ऐसा मैसेज है कि जो ये करना चाहते हैं वो ये कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा ही मैसेज दे रहे हैं। ओके, ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कर्मा क्रिएट किया है गलत, जिसकी सज़ा इस पर्सन को मिल रही है। यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है। ठीक है, एंजल्स इस पर्सन के आसपास हैं डेफिनेटली। इस पर्सन को लग रहा है कि ये किसी ऐसी जगह पर चले जाएं, बहुत शांति भरी, सुकून भरी। ठीक है, किसी ऐसी जगह पर, मतलब कि जहाँ पर इस पर्सन को डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। ये पर्सन चारों दिशाओं से जैसे घिरे हुए हैं। ठीक है, मतलब चारों तरफ से मुसीबत इस पर्सन को महसूस होती है। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइक इस पर्सन को, मतलब इस पर्सन की खुशी यानी आज़ादी छीन ली गई है, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका पार्टनर जीसस को मानता है। यहाँ पर इस पर्सन को मोहब्बतें मूवी बहुत पसंद हो सकती है, या फिर उस मूवी से आपकी स्टोरी रिलेट करती है। ठीक है, कुछ ना कुछ लाइक, या फिर उसके सॉन्ग इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पर्सन लियो हो सकते हैं। ठीक है, लियो हो सकते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है, एंड करियर में हो सकता है बहुत अच्छे हों। ठीक है, जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, अच्छी पोजीशन पर हो, अच्छी पोस्ट पर हो। ओके, फादर लाइक एनर्जी है इस पर्सन की।
ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को मतलब इस पर्सन की ज़िंदगी से मुरझा सी गई है, ठीक है? इस पर्सन की ज़िंदगी में रौनक नहीं है, इस वक़्त में ये मैसेज दे रहे हैं। ओके डियर, ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।